नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनुभव की श्रृंखला में बहुत सारे अनुभव हमको मिलते ही रहते हैं। आज एक जो है अलौकिक घटना जिनके साथ घटित हुई है, उन्होंने अपना अनुभव भेजा है। और जैसा कि हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग अपना नाम और पता नहीं बताना चाहते हैं, तो इन्होंने भी वही बात कही। इनका कहना है कि लोग इनका मजाक बनाते हैं जब ये बात किसी को बताते हैं तो, इसलिए। लेकिन क्योंकि मेरे चैनल पर हर तरह की घटनाएं जो भी लोगों के साथ घटित हुई हैं उन सब मैं को बताता रहता हूं, इसलिए ये उत्साही होकर के इन्होंने उस घटना के बारे में बताने की सोचा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इनकी क्या घटना है और किस प्रकार से इनकी जिंदगी में घटित हुआ था। प्रणाम गुरुजी, मैं बहुत दिनों से मेरा एक अनुभव आपको बताना चाहता था। एक अजीब सी घटना मेरे साथ घटित हुई है जो कि दूसरे लोग उस पर विश्वास नहीं करते और मजाक भी उड़ाते रहते हैं। इसी कारण मैं ये अनुभव आज तक किसी को नहीं बता रहा था, लेकिन आपके और आपके चैनल के द्वारा मैं सबको बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे अनुभव को वीडियो बनाएंगे तो कृपया मेरा नाम पता नहीं बताइए। तो ये घटना 2010 दिसंबर की है। मैं तब फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा था। मेरा जो कॉलेज था वो मेरे होम टाउन से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारे कॉलेज में किसी कारण से 6 दिन की छुट्टी हो गई थी और हम सब स्टूडेंट अपने अपने घरों को चले गए थे। उसके ठीक 3 दिन बाद जब मैं घर में था तो मेरे पास कॉलेज से एक कॉल आई थी कि अगले 2 दिन में आप नेक्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और ये जो रजिस्ट्रेशन वो 3 दिन तक ही चलेगा, 3 दिन से अधिक नहीं चलेगा। उसके बाद क्योंकि 6 दिन फिर छुट्टी होनी है, इसलिए इसको एक कार्य को संपन्न करना आवश्यक था। तो मैंने सोचा कि रजिस्ट्रेशन के तीसरे दिन यानी कि लास्ट दिन रजिस्ट्रेशन के लिए जाऊंगा, क्योंकि भीड़ कम होगी, ज्यादातर लोग अपने रजिस्ट्रेशन को उतने दिनों में करवा लेंगे। तो मैंने तीसरे दिन सुबह लगभग 9 बजे पापा जी की बाइक को लेकर के वहां पर चला गया। दोपहर के 3 बजे तक सब काम कॉलेज में खत्म कर लिया और उसके बाद मैं घर क्यों निकला ही था कि कुछ ही दूर पे बाइक ब्रेक डाउन हो गया, यानी बाइक इनकी खराब हो गई। तो इस वजह से तो पापा को मैंने फिर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आज अपने हॉस्टल में ही रुक जाओ, कल सुबह आ जाना, क्योंकि गाड़ी की बात है। तो मैं बाइक ठीक करवा कर अपने हॉस्टल में ही रुक गया। मेरा हॉस्टल प्राइवेट था और ओनर हॉस्टल के ठीक सामने ही रहा करते थे। हॉस्टल में बस मैं अकेला ही था। तो रात के 10 बजे के आसपास एक होटल में जो है मैं मटन और बिरयानी का पार्सल ले आया, यानी वहां से ये गए और इन्होंने मटन और बिरयानी वहां से खरीदी। ये आगे लिखते हैं कि वैसे तो मैं ब्राह्मण हूँ और जनेऊ भी धारण करता हूँ, लेकिन नॉन वेज बाहर खा ही लेता हूँ। 11 बजे तक डिनर खत्म करने के बाद कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। ठीक रात को 2:30 बजे मुझे लगा कि मेरे दरवाजे के बाहर कोई बच्चा सा जो है खेल रहा है, यानी कूद रहा है, या ऐसा लगा जैसे कि वो पैरों से चलता हुआ रेंग सा रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन नींद के कारण मैं इस बात को इग्नोर किया। ठीक 3 बजे किसी ने जोर जोर से दरवाजे पर नॉक किया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, क्योंकि हॉस्टल में मेरे सिवा और कोई भी नहीं था और मैं गेट की चाबी भी अपने पास ही रखता था, और वो उसमें मेरे पास थी, क्योंकि छुट्टी के कारण कोई लड़का हॉस्टल में था ही नहीं। फिर मैंने रूम की लाइट जलाई तो मैंने देखा रूम के अंदर सब कुछ सामान्य था। फिर मैंने पानी पिया और सोने की कोशिश करने लगा। लगभग 3:30 बजे के आसपास फिर मुझे लगा कि मेरे बेड के पास कोई चल रहा है। मैं सडनली उठा और लाइट जलाया तो मैंने देखा कि जो हमारी फ्लोर थी उस पे सिंदूर गिरा हुआ था और उसमें पैरों के निशान भी बने हुए थे। मेरी तो यह देखकर हालत खराब हो गई और मेरी आत्मा तक कांप गई। मैंने अपने हॉस्टल ओनर को फिर कॉल किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह के 4 बज गए थे। मेरी नींद पूरी हुई उड़ी थी। फिर मुझे जोर का पेशाब आया, लेकिन बाथरूम के बाहर था तो बड़ा साहस जुटा करके मैंने दरवाजा खोला और बाहर सब ठीक देखा। कॉरिडोर की लाइट भी जल रही थी।
फिर मैं बाथरूम गया। जब मैं वापस आ रहा था तो जो मैंने देखा, मेरी तो रूह ही कांप गई। लगभग 4 फीट की ही एक औरत, छोटा सा उसका शरीर था लेकिन बड़ा सा सर था उसका, और छोटे छोटे बाल। उसने एक लाल रंग का कपड़ा भी पहना हुआ था। मैं बता नहीं सकता कितनी भयंकर दिख रही थी वो। फिर मैं बेहोश हो गया। सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने कॉरिडोर में देखा और उठा तो वहां पर अपने रूम में गया और रात वाली बात को याद करके मैंने देखा तो वहां पर सिंदूर गायब था, लेकिन एक अजीब सी खुशबू सी आ रही थी। फिर मैं नहा धोकर नाश्ता के लिए निकला अपनी घर की तरफ। बाइक चलाते हुए भी मेरे दिमाग में बस वही रात वाला किस्सा और वो भयंकर औरत का चित्र आ रहा था। कुछ 1 घंटे बाद मैं अपने घर पहुंचा। मुझे 3 दिन तक बहुत बुखार रहा। फिर हमारी पड़ोस की एक आंटी ने मेरी नजर उतारी और मैं उससे फिर ठीक हो गया। फिर मैंने अपने हॉस्टल को चेंज किया और सब ठीक चलता रहा। लगभग 3 साल बाद मैं एक कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मैंने इस पद को ज्वाइन किया था। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन शाम को मैं एक डॉक्टर से मिला और अपने घर लौट रहा था तो लगभग रात के 8:45 का टाइम था। वो डॉक्टर पास ही एक गांव में हॉस्पिटल में रहता था। उस गांव का रास्ता थोड़ा जंगली सा था, जंगल सा दिखाई पड़ता था। ठीक आधे रास्ते में मैंने फिर वही भयानक औरत को दोबारा देखा। वो एक पेड़ के ऊपर बैठकर जो है अपने पैरों को हिला रही थी। मैं बस बाइक से गिरने ही वाला था लेकिन संभाल लिया अपने आप को। फिर मैंने गायत्री मंत्र का जाप किया, बाइक को फुल स्पीड में भगा के चलाया। पास के ही एक शिव मंदिर में कुछ अनुष्ठान चल रहा था तो मैं वहां गया और थोड़ी देर बैठा रहा, जिससे मुझे कुछ अच्छा लगा। तो गुरुजी, आज तक मुझे ये पता नहीं चल सका है कि वो भयानक औरत थी क्या और वो मुझे क्यों दिखी। हालांकि वह मुझे कुछ उसने किया नहीं। कृपया बताइए गुरुजी उस औरत के बारे में। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। तो देखिए, आपकी कई बातों से नजर आता है कि सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है कि पहले आपकी जो गाड़ी जहां पे खराब हुई थी उस इलाके को याद कीजिए, कहां पर आपकी गाड़ी खराब हुई। एक तो वो जगह मुझे जो है आशंकित लगती है कि उस जगह पर कोई प्रेतनी या चुड़ैल या भूतनी जिसे कहते हैं, उनमें से कोई ऐसी शक्ति वहां पर उसकी मृत्यु हुई होगी या वो उस जगह पर बैठी हुई भटक रही हो। ये वो जगह हो सकती है। दूसरी, आपने हो सकता है उसकी वजह से जब आपने वहां पे ऐसी कोई गलती की होगी जिसकी वजह से वो वहां पर आकर्षित हो गई होगी। दूसरी बात, आपका उसको और आकर्षित करने का जो मूल बात बनी वो रहा रात को आपका मटन लेकर के आना। तो मटन लेने की वजह से, यानी कि आप जो मांस लेके आए उस मांस की वजह से वो और भी ज्यादा आपके पीछे पीछे तो आई ही थी। तो मटन बिरयानी को देख करके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि ऐसी शक्तियां इन चीजों को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं। तो वो और भी ज्यादा आप पे इस बात के लिए आकर्षित हो गई, क्योंकि एक नया जवान लड़का उसे मिल रहा था भोजन के रूप में। वो आपके शरीर के माध्यम से या उसकी जो से कहते हैं सुगंध की, खाली केवल सुगंध के आधार पे ही ये आकर्षित हो जाती हैं। तो उस सुगंध के माध्यम से ही वो अपने आप को जो है अपनी इच्छा पूर्ति कर रही थी। तो इस वजह से वो आप पर आकर्षित हो गई। तो दो चीजें आपने कर दी। एक तो जहां पर गाड़ी खराब हुई, मुझे लगता है उस जगह पर कुछ ना कुछ गलतियां आपसे हुई है, या हो सकता है वहां पे कोई आत्मा पहले से रही हो, इसी वजह से आपकी गाड़ी भी खराब हुई थी। उस जगह पर वो आकर्षित हो गई, आपके पीछे पीछे चली आई, लेकिन वो ज्यादा देर रुक नहीं पाती। लेकिन वहीं पर आपने एक बहुत बड़ी गलती की। वो गलती थी आपका मटन बिरयानी को लेके आना। तो ये आप जो मटन बिरयानी जब लेने गए, हो सकता है उस वक्त भी वो आपके साथ रही हो और फिर वो बहुत ही ज्यादा आप पे आकर्षित हो गई हो। या फिर मटन बिरयानी जब आप लेके आ रहे थे उस वक्त कोई किसी भूतनी या प्रेतनी को आप जो है अच्छे लग गए, क्योंकि आपके हाथ में ये चीज थी। ऐसा अधिकतर देखा गया है कि जब इस तरह के खाने पदार्थ को आप लेके जाइए तो बिल्कुल दबा के या बंद करके लेके जाना चाहिए। काले पॉलीथीन में लेके जाना चाहिए, सफेद पॉलीथीन में कभी नहीं रखना चाहिए। और इसके अलावा उसे उसकी गंध भी बिल्कुल नहीं निकलने देनी चाहिए जब तक कि वो आपके घर तक वो चीज ना पहुंच जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए और किसी को भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि शहरों में तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पे भूत प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन गांव क्षेत्र में या ऐसी जगहों पर या किसी पेड़ के नीचे से जब आप गुजर रहे होंगे तो वो
उस पेड़ पर अगर ऐसी कोई शक्ति बैठी होती है तो वो विशेष रूप से उस चीज पर आकर्षित हो जाती है। आज भी भूत प्रेतों को मांस देकर के सिद्ध किया जाता है। इस तरह की चीजें आपके साथ होती हैं। वो आप बता रहे 4 फुट की थी, बड़ा चेहरा था, तो 4 फुट की औरत थी, यानी कि वो स्वयं में वही औरत थी। हो सकता है उसी उम्र में वो मरी हो जिस उम्र में वो दिखाई पड़ रही थी। और भयानक तो जब प्रेत होते हैं तो वो दिखते ही भयानक हैं। इसीलिए उसकी जो हो सकता है शादी वगैरह हुई हो, शादी के बाद ही उसको उसकी खत्म हुई हो, या किस वजह से खत्म हुई है तो वही जब वहां पर उसके बारे में पता लगाया जाएगा तो ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन वो इसी वजह से हो सकता है खत्म हुई हो या शादी के बाद खत्म हुई, इसीलिए आपके घर में जो है वो सिंदूर उसको दिखाई दिया, आपके घर में, मतलब जहाँ पे आपका हॉस्टल था वहां पे। और वो बच्चे के चलने की बात भी आती है, तो इसका मतलब ये भी ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से चुड़ैल बनी हो कि बच्चा पैदा करते हुए वो मर गई हो, तो इस वजह से भी उस जगह पर वो चुड़ैल बन करके घूम रही हो जहां पर आपको बाइक खराब हुई थी, या हो सकता है उस जगह से जहां से हम कहीं से गुजर रहे हो जब आपने अपने हाथ में मटमन लिया था, वो आकर्षित आपसे हो गई थी। इसके बाद फिर ऐसा माहौल दोबारा से बना, वो बना बहुत सालों बाद, 3 साल बाद फिर से वो शक्ति अभी भी वो घूम रही थी, और उसने एक बार फिर से आपको देखा और फिर से आकर्षित हुई जब आप फिर से एक बार उसे देख के डर गए। तो ऐसी शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं अगर व्यक्ति डरे ना। अगर आपके पास मंत्र जाप की शक्ति होती या तंत्र मंत्र आप जानते होते तो ऐसी शक्तियों को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर लेते। लेकिन आप क्योंकि बहुत ज्यादा भयभीत थे, इस वजह से आप उसको सिद्ध भी नहीं कर पाए और उससे दूरी बना दी। वैसे आपका दूरी बनाना ही इसके लिए बेहतर था, क्योंकि बच्चा भी उसके साथ बचपन में जो से दिखाई पड़ रहा था, आप बता रहे थे कि घूम रहा था, तो वो इसका मतलब कि हो सकता है ऐसी लड़की जो है जो बच्चा पैदा करते वक्त मर जाती हैं, वो ज्यादातर चुड़ैलें या भूतियां बन ही जाती हैं। ऐसी से बिल्कुल बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से आपकी योग्य नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार से। क्योंकि जिसके पति जिसका बच्चा होता है उसकी वजह से वो किसी के साथ भी वो ऐसा व्यवहार नहीं करती, अगर करती भी हैं तो फिर उसके साथ बुरा कर देती हैं, क्योंकि बच्चा भी इनके साथ शामिल होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको जो है मंत्र जाप करते रहना चाहिए, जो भी मंत्र है, ताकि आप उस चीज से हमेशा बचे रहें। चाहे वो कोई भी पवित्र मंत्र कोई भी हो, अपने इष्ट देव का मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, या फिर कोई भी जिसे कहते हैं अच्छा सात्विक मंत्र हो, उसका हमेशा जाप किया कीजिए ताकि इन चीजों से बचे रहिए। और आप जो है इन चीजों को कम से कम खाइए, और अगर खाते भी हैं तो इस तरह से खाइए कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये था इनका अनुभव। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।